हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे आप लोग का इंग्लिश का एक टॉपिक है। ये कोई चैप्टर नहीं है, चैप्टर के अंदर एक छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है सुधा चंद्रन। यानी सुधा चंद्रन के बारे में यहाँ पर हम लोग जानेंगे और यहाँ से सवाल हर साल एक ना एक सवाल आता ही है, तो इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे और यहाँ से सवाल आएगा तो आप लोग गलत नहीं करेंगे। इतना बढ़िया तरीके से हम आप लोग को समझा देंगे। ये इंग्लिश है, इसको अच्छे से समझेंगे और ध्यान से आप लोग भी देखेंगे तभी समझ में आएगा, क्योंकि इंग्लिश बहुत दिक्कत होती है सभी को, पर इसको हम आसान भाषा में समझाने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर ये जो फोटो आप लोग देख पा रहे हैं यही है हमारे देश के सुधा चंद्रन। तो ये क्या है और इसके बारे में क्यों हम लोग पढ़ेंगे, तो ये इसका फोटो आप लोग देख पा रहे हैं कि यही है हमारे देश की सुधा चंद्रन। और इसके बारे में हम लोग जानेंगे विस्तार से कि ये हमारे किताब में इसको क्यों दिया गया है। चलिए शुरुआत करते हैं। तो आप लोग देख चुके हैं टॉपिक का नाम क्या है, सुधा चंद्रन। चलिए इंग्लिश में हम लोग पढ़ेंगे और उसका हिंदी मीनिंग भी समझेंगे, क्योंकि जब तक हिंदी में समझ में नहीं आएगा तब तक सवाल का जवाब आप लोग नहीं दे पाएंगे, क्योंकि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए इंग्लिश बहुत दिक्कत होती है। उसको हिंदी में समझाने से उसको आसानी से समझ में आता है, नहीं तो उसको कुछ समझ में नहीं आता है। इसीलिए हमने हिंदी में भी इसको समझाने का प्रयास किया है, परंतु आप लोग के एग्जाम में हिंदी में नहीं लिखा रहेगा, इंग्लिश में ही लिखा रहेगा। इसलिए जो कुछ कुछ जो शब्द है उसको आप लोग ध्यान से सुनेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखा है, सुधा चंद्रन इज अ सक्सेसफुल भारतनाट्यम डांसर। यानी क्या हुआ, सुधा चंद्रन एक सफल भारतनाट्यम नृत्यांग है। तो यहाँ पर सवाल आप लोग को पूछेगा कि सुधा चंद्रन कौन है, तो याद रखना है वो कौन है, भारतनाट्यम डांसर। एक एक पॉइंट आप लोग याद रखेंगे, क्योंकि यहाँ पढ़ने के बाद हम लोग सवाल भी करेंगे। अगर आप लोग अच्छे से यहाँ पर देखेंगे तो सवाल का जवाब आप लोग आसानी से दे सकते हैं। अगला लाइन हम लोग देखने वाले हैं, क्या लिखा हुआ है, सी इज एन इंडियन फिल्म एंड टेलीविजन एक्ट्रेस। वह एक भारतीय फिल्म और टेलीविजन की अभिनेत्री भी है। अभिनेत्री यानी एक्ट्रेस, यानी इसको हम लोग हीरोइन भी बोल सकते हैं। यानी वो कभी कभी किसी भी फिल्म में वो हीरोइन का भी काम कर कर चुकी है, और बाकी भारतनाट्यम डांसर तो वो है और अभिनेत्री भी है, फिल्म में वो भी काम कर चुकी है। अगला लाइन हम देखेंगे, अगला लाइन क्या लिखा हुआ है, सी हैड lost he she had lost her right leg in a car accident while coming back from Chennai with her parents। यानी हिंदी में क्या हुआ, इसका मतलब कि उसका जो पैर है उन्होंने खो दिया। कब, जब वो अपने पेरेंट्स के साथ, अपने माता पिता के साथ चेन्नई से वापस आ रही थी उस समय। तो हिंदी में भी लिखा हुआ है, चेन्नई से अपने माता पिता के साथ लौटते समय कार दुर्घटना में उन्होंने अपना दाहिने पैर खो दिया। यानी उसका दाहिने पैर खो दिया। आप लोग फोटो में भी देख देख पा रहे होंगे। इसका देखिए, इसका जो पैर है इसमें एक पैर जो है वो एक जो है नकली पैर लगा हुआ है, यानी आर्टिफिशियल, यानी जिसका पैर नहीं होता है तो इसको इस तरह पहना दिया जाता है अपने से बना के। तो इसका पैर जो है वो एक ठो टूट चुका है एक्सीडेंट के कारण। और कब, जब वो चेन्नई से अपने माता पिता के साथ लौट रहे थे उस समय। तो पैर टूट गया तो क्या वो डांस कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। तो उन्होंने पैर टूटने के बाद भी अच्छा डांस किया और अच्छा काम किया, इसीलिए उसको आप लोग की किताब में दिया गया है, ताकि उससे हम लोग को कुछ सीख मिल सके। अगला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, सुधा चंद्रन सेज दैट दिस वाज द टफेस्ट टाइम ऑफ हर लाइफ। यानी जब उसका पैर टूटा तो ये उसके जीवन का सबसे कठिन समय था। चंद्रन का कहना है कि यह उनके जीवन का सबसे कठिन समय था। बिल्कुल कठिन समय ही होगा, क्योंकि जिसको काम पैर से ही करना है, डांस तो पैर होने पर ही होता है, लेकिन उसका पैर ही चला गया तो ये तो बहुत
टफेस्ट काम सभी के लिए होता है जो इस तरह के काम करते हैं, जो पैर से ही कोई चीज़ काम करते हैं और पैर ही चला जाए, तो ये तो बहुत टफेस्ट टाइम ही होता है, बहुत कठिन समय होता है। ऐसा लगता है सारा सपना खत्म हो गया है, पर उन्होंने आगे कैसा कमबैक किया उसको हम लोग देखेंगे। अगला जो है, सी ओवरकेम हर डिसेबिलिटी विथ द हेल्प ऑफ प्रोस्थेटिक जयपुर फुट, यानी उन्होंने कृत्रिम अंग किसको बोलते हैं, जो मशीन से बनाया जाता है या जो अपने से बनाया जाता है। ऐसा पैर मैंने फोटो में भी दिखाया था, उसका नाम यहाँ पर लिखा है जयपुर फुट की मदद से अपनी विकलांगता, जो पैर टूट गया तो वो तो विकलांग हो गया, तो अपना विकलांगता पर काबू कैसे पाया, तो एक नकली पैर लगा के जयपुर फुट जिसका नाम वहाँ पे यहाँ पर लिखा है, उसको लगा के वो उन्होंने चलना फिरना डांस करना जारी रखा, हार नहीं माना। अगला अगला जो लाइन है वो, सी इज नाउ अ वेल नोन डांस ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, यानी भारतीय महाद्वीप में इसको सभी लोग इसको जानते हैं। अब वह भारतीय उपमहाद्वीप के एक प्रसिद्ध नर्तकी है। तो हमने जाना सुधा चंद्रन के बारे में कि उसकी पूरे घटना को, और आप लोग की किताब में क्यों दिया गया है ये भी समझ में आया, क्योंकि वो एक भारतनाट्यम डांसर है और अभिनेत्री भी है, पर उसका पैर जाने के बाद भी उन्होंने हौसला नहीं हारा, अपने सपने को ख़त्म नहीं होने दिया, बल्कि नकली पैर लगाकर अपना जो सपना है उसको पूरा किया और अच्छे अच्छे डांस दिखा के अपना नाम हमारे लिए एक प्रेरणा के रूप में रखा। चलिए, मैंने बताया था कोई भी चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे तो उसका शॉर्ट नोट्स हम लोग देखेंगे, क्योंकि शॉर्ट नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें जितना भी हम लोग पढ़ते हैं उसमें जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हो सकते हैं, जो भी महत्वपूर्ण बात हम लोग पढ़ते हैं उसको शॉर्ट नोट्स में डालते हैं, ताकि इसको जल्दी से जल्दी रिवीजन किया जा सके। चलिए, तो शॉर्ट नोट्स में हम लोग जल्दी समझेंगे कि हमने उसमें जो पढ़ा क्या सीखा। सुधा चंद्रन इज अ फेमस भारतनाट्यम डांसर एंड इंडियन फिल्म एंड टेलीविजन एक्ट्रेस। बिल्कुल, ये तो हम लोग देखें कि भारतनाट्यम डांसर थे और इंडियन फिल्म में वो और वो टेलीविजन के एक्ट्रेस रह चुके हैं। सी लॉस्ट हर राइट लेग, कौन सा लेग, राइट लेग, उन्होंने अपना दाहिने पैर खो चुका है कार एक्सीडेंट वाइल रिटर्निंग फ्रॉम चेन्नई विथ हर पेरेंट्स, जब उसके पेरेंट्स के साथ, उनके माता पिता के साथ चेन्नई से वापस आ रहे थे, उस समय उसका दाहिने पैर एक्सीडेंट में खो दिया, यानी चला गया। इट वॉज द मोस्ट डिफिकल्ट टाइम इन हर लाइफ, उसके जीवन का वो सबसे कठिन समय था। सी डिड नॉट गिव अप, उन्होंने हार नहीं माना, एंड ओवरकेम हर डिसेबिलिटी विद द हेल्प ऑफ अ आर्टिफिशियल लिम्ब कॉल्ड जयपुर फुट, यानी उन्होंने अपने जो विकलांगता है उस पर काबू पाया, उन्होंने हार नहीं माना। यहाँ नॉट गिव अप का मतलब हार नहीं माना, और अपना विकलांगता पर कैसे काबू पाया, आर्टिफिशियल क्लाइम्स, आर्टिफिशियल यानी आदमी द्वारा बनाया गया एक ऐसा पेड़ जो पहना जा सकता है। यहाँ पर क्या, फुट की मदद से उन्होंने अपनी विकलांगता को दूर किया और अपने सपने को आगे बढ़ाया और पूरा किया। अगला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, टुडे सी इज अ वेल नोन डांसर अक्रॉस द इंडियन कॉन्टिनेंट, इसको केवल भारत में नहीं, पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में उसको सब लोग जानते हैं। यही हमने पढ़ा था शॉर्ट नोट्स में, इससे ये सब पॉइंट को हम लोग नोट डाउन किए हैं, ताकि इसको रिवीजन करने में हम लोग का समय बचे और तुरंत हम लोग को समझ में आ जाए कि इसमें क्या क्या हम लोग पढ़े थे इम्पोर्टेंट चीज़। हर लाइफ टीचेस अस द डिटर्मिनेशन करेज एंड हार्ड वर्क कैन ओवरकम एंड ऑब्स्टिकल्स, यानी इससे हम लोग को क्या सीख मिलता है कि डिटर्मिनेशन करेज एंड हार्ड वर्क, कोई भी ऑब्स्टिकल्स यानी कोई भी बाधा आएगा तो उससे हम लोग को लड़ना है और कड़ी मेहनत करना है अपने सपने को पूरा करने के लिए। तो ये था शॉर्ट नोट्स में। अब हम लोग इससे जितने भी सवाल बनते हैं उसको हम लोग देखेंगे।
याद रखना, यहाँ से सवाल आएगा 1 या 2 सवाल, तो यहाँ से आएगा तो आप लोग गलत नहीं करेंगे, बार बार इसको रिवीजन करते रहना है। आराम आराम से हम लोग पढ़ रहे हैं, कोई जल्दी जल्दी नहीं, क्योंकि इंग्लिश विषय सभी को समझ में नहीं आता है, इसीलिए धीरे धीरे पढ़ेंगे तो थोड़ा बहुत समझ में आएगा, बाकी आप लोग रिवीजन करेंगे तो उस समय और अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए, तो यहाँ पर इससे हम लोग ज़्यादा क्वेश्चन देखने वाले हैं, क्योंकि ये केवल सवाल ही नहीं बल्कि ये हमारे लिए एक बहुत ही सीख वाली घटना है, और ये जो सुधा चंद्रन है उससे हम लोग को बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है, इसीलिए यहाँ पर ये ज़्यादा सवाल हमने रखा हुआ है और जल्दी जल्दी सवाल को करेंगे। हु इज सुधा चंद्रन, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार लगाकर रखना है, यही सब सवाल पूछा जाता है एग्जाम में। हु इज सुधा चंद्रन, हु मतलब कौन, सुधा चंद्रन कौन, सुधा चंद्रन कौन है? तो सिंगर है, या डांसर है, या साइंटिस्ट है, या टीचर है? तो आपने देखा वो एक डांसर है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल देखेंगे, व्हाट टाइप्स ऑफ डांसर इज सुधा चंद्रन, यानी वो किस तरह का डांसर है? कथक, भरतनाट्यम, या ओडिसी, या कुचिपुड़ी? यहाँ पर जितने भी ऑप्शन लिखे हुए सब डांस ही है, लेकिन उनमें से वो कौन सा डांस करती है? भरतनाट्यम, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। अगला सवाल है, सुधा चंद्रन इज ऑल्सो नाउन एज एन, सुधा चंद्रन को जाना जाता है क्या? डॉक्टर, एक्ट्रेस, पॉलिटिशियन, या राइटर? तो सही आंसर क्या होगा? एक्ट्रेस। मैंने बताया था वो हीरोइन के रूप में भी किसी फिल्म में काम कर चुकी है, यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? एक्ट्रेस। तो जो हमने पढ़ा था वही सब यहाँ सवाल दिया हुआ है, बस समझना है कि सवाल क्या पूछा गया है। व्हाट हैपेंड द सुधा चंद्रन इन द एक्सीडेंट, यानी उसको क्या हुआ जब उसका एक्सीडेंट हुआ? तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपना दाहिना पैर या बायां पैर, तो उसका राइट लेग, उन्होंने अपना दायां पैर खोया था, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। सी लॉस्ट हर राइट लेग, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला सवाल देखेंगे, वेयर वाज सुधा चंद्रन रिटर्निंग फ्रॉम ड्यूरिंग द एक्सीडेंट, यानी जब दुर्घटना हुई वो कहाँ से वापस आ रहे थे? तो आपने पढ़ा और समझा होगा वो कहाँ से वापस आ रहे थे, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो लिखा हुआ है चेन्नई, बिल्कुल सही आंसर है। विथ whom was सुधा चंद्रन ट्रेवलिंग ड्यूरिंग द एक्सीडेंट, जब वो एक्सीडेंट जब हुआ वो चेन्नई से वापस आने समय किसके साथ थे? तो किसके साथ थे? हर फ्रेंड्स, हर पेरेंट्स, या टीचर्स, या डायरेक्टर? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हर पेरेंट्स, यानी उसके माता पिता के साथ वो थे उस समय। अगला सवाल देखेंगे, व्हाट हेल्प्ड सुधा चंद्रन टू वॉक एंड डांस अगेन, जब उसका पैर टूटा तो फिर से उसको चलने और डांस करने में कौन मदद किया, कौन हेल्प किया? तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? आर्टिफिशियल लेग, जयपुर फुट, एक पैर है नकली पैर जिसका नाम यहाँ पर दिया गया है जयपुर फुट, तो ये उसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, व्हाट वाज द मोस्ट डिफिकल्ट टाइम इन सुधा चंद्रन, सुधा चंद्रन के जीवन में सबसे जो डिफिकल्ट टाइम है, सबसे मुश्किल घड़ी, सबसे मुश्किल समय कौन क्या था? ड्यूरिंग हर स्टडीज, यानी वो जब पढ़ाई करती थी वो नहीं, आफ्टर हर एक्सीडेंट, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आफ्टर हर एक्सीडेंट यानी उसके एक्सीडेंट के बाद उसके जीवन का सबसे कठिन समय था उसके लिए। अगला सवाल देखेंगे, ये बहुत अच्छा सवाल है और इसी तरह का सवाल आप लोग को पूछा जा सकता है, ध्यान से देखेंगे। व्हाट इज जयपुर फूड, जयपुर फूड क्या है? एक हॉस्पिटल है, एक आर्टिफिशियल लिम्ब है, बिल्कुल सही है, आर्टिफिशियल लिम्ब, यानी लंगड़ा लोगों के लिए जो है एक बनाया जाता है आर्टिफिशियल के रूप से उसका पैर, उसको आर्टिफिशियल लिम्ब बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है,
वेयर इज सुधा चंद्रन फेमस, वेयर इज सुधा चंद्रन फेमस, यानी वो फेमस है कहाँ पर, केवल इंडिया में, ओनली इन इंडिया, इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, बिल्कुल सही आंसर है। जो हमने पढ़ा था, यही पढ़ा था कि वो फेमस तो है कहाँ पर, केवल भारत में नहीं, इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, यानी भारतीय उपमहाद्वीप में, पूरे के पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में वो प्रसिद्ध है। अगला सवाल देखेंगे, व्हाट डज सुधा चंद्रन लाइफ टीचर्स, यानी उसकी जीवन से हम लोग को क्या सीख मिलता है। सुधा चंद्रन के जीवन से हम लोग को क्या सीख मिलता है, टू इजी गिव अप, टू गिव अप इजीली, आसानी से हार मान जाना, टू फाइट विथ करेज, या टू डिपेंड ऑन अदर, या टू अवॉइड हर हार्ड वर्क। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टू फाइट विथ करेज, यानी हिम्मत के साथ आगे लड़ाई करना, अपने जीवन को बेहतर करने के लिए अपने जो बाधा आएगा उससे हिम्मत के साथ लड़ना। अगला सवाल है, व्हाट डिड सुधा चंद्रन लॉस द इन द एक्सीडेंट, यानी एक्सीडेंट में उन्होंने क्या खोया। तो हर लेफ्ट आर्म, हर राइट लेग, हर आई साइट, हर हियरिंग। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हर राइट लेग, यानी उसका दाहिने पैर उन्होंने खोया था। अगला सवाल है, हाउ डिड सुधा चंद्रन ओवरकेम हर डिसेबिलिटी, तो सुधा चंद्रन ने अपना डिसेबिलिटी को, अपनी विकलांगता को कैसे काबू किया। तो मैंने बताया था, विथ करेज एंड जयपुर फुट, यानी हिम्मत के साथ और अपना नकली पैर लगा के जयपुर फुट के साथ उन्होंने अपने विकलांगता पर काबू पाया और आगे अपने सपने को पूरा किया। अगला सवाल देखेंगे, सुधा चंद्रन इज एग्जाम्पल ऑफ, सुधा चंद्रन हमारे जीवन के लिए उदाहरण है किस चीज का, लेजीनेस, आलसी का, करेज एंड डिटर्मिनेशन, बिल्कुल दृढ़ संकल्प वाले और हिम्मत से लड़ने वाले, करेज एंड डिटर्मिनेशन। अगला सवाल देखेंगे, व्हाट फील्ड डज सुधा चंद्रन बिलोंग टू, नहीं सुधा चंद्रन जो है कहाँ से आते हैं, या फिर वो उसका काम क्या है, उसका पहचान किस चीज में है, साइंस, आर्ट, स्पोर्ट्स या एजुकेशन। तो सही आंसर होगा आर्ट, यानी कला में, डांस वगैरह ये सब कला है। अगला सवाल है, व्हाट इज द मोरल ऑफ सुधा चंद्रन स्टोरी, यानी हमने जो सुधा चंद्रन के बारे में पढ़ा उसकी कहानी से हम लोग को क्या सीख मिला, क्या उसमें मोरल शिक्षा है। हार्ड वर्क नेवर फेल, बिल्कुल सही आंसर है, हार्ड वर्क और नेवर फेल्स, कड़ी मेहनत करना है और कभी भी हार नहीं मानना है। अगला सवाल देखेंगे, व्हाट काइंड ऑफ डांसर इज सी, यानी वो किस प्रकार की डांसर थी, फोक डांस थी, क्लासिकल डांस थी, वेस्टर्न डांस थी या स्ट्रीट डांसर थी। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है, फोक डांस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्लासिकल डांस। फोक डांस जो होता है वो दूसरा होता है क्लासिकल डांस। अगला सवाल देखेंगे, व्हाट मैसेज डज सुधा चंद्रन गिव टू सोसाइटी, यानी सुधा चंद्रन जो है वो समाज को क्या सीख देते हैं, उसे क्या सीख मिलता है। हार्ड वर्क एंड टू करेज बनिंग सक्सेस, कड़ी मेहनत से और हिम्मत से सफलता को पाना। अगला सवाल है, सुधा चंद्रन इज अ फेमस इन, सुधा चंद्रन किस चीज में फेमस है, स्पोर्ट्स में या डांस एंड एक्टिंग में या फिर पॉलिटिक्स में या फिर साइंस में। आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि वो फेमस तो है किस चीज में, डांस में और एक्टिंग में। डांस भी अच्छी कर लेती थी, भारतनाट्यम डांसर थी, और एक्टिंग यानी वो फिल्म फिल्म में भी काम कर चुके एक्ट्रेस के रूप में, तो एक्टिंग तो कर सकती है। अगला सवाल है, विच आर्टिफिशियल लिम्ब हेल्प द सुधा चंद्रन डांस अगेन, यानी उसका आर्टिफिशियल लिम्ब का जो नाम है उसका नाम क्या है, जयपुर फुट, उसी की मदद से उन्होंने अपना डांस को आगे जारी रखा। तो ये था सुधा चंद्रन के बारे में। आप लोग को पता चल गया होगा कि आप लोग की किताब में वो क्यों दिया हुआ था,
क्योंकि ये बहुत हिम्मत वाली थी और अपने दाहिने पैर को खोने के बाद भी उन्होंने हिम्मत करके अपने नाम को पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में फैलाया और बहुत सारे पुरस्कार अपने नाम किया। तो लास्ट में सभी को जोहार, धन्यवाद। और एक बात कि ये जो जितने भी हम लोग पढ़े, जितने भी हमने पढ़ा, इतने सवाल पढ़े और ऊपर में हम लोग यहाँ पर इस सब फोटो के साथ जो इसके बारे में सुधा चंद्रन के बारे में पूरा का पूरा पैराग्राफ पढ़े हैं, उसका शॉर्ट नोट्स हमने देखा। तो ये आप लोग लिखेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा और इतना समय एग्जाम में अभी नहीं है, इसलिए आपके पास ये किताब होना बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग ये किताब मंगवा सकते हैं और हम तो बोलेंगे सभी के पास ये किताब होना चाहिए, क्योंकि इसी किताब के अंदर में जितना भी हम पढ़ा रहे हैं वो सब इसी किताब के अंदर में दिया हुआ है। इससे क्या होगा, आप लोग वीडियो देखेंगे और मोबाइल तो आप लोग के पास शायद हमेशा नहीं रहेगा। तो जब मोबाइल नहीं रहेगा तो आप लोग यहाँ किताब से प्रैक्टिस कर सकते हैं और जितना भी पढ़ाएंगे वो इस किताब में दिया हुआ रहेगा। बस आप लोग किताब ज़रूर अपने पास रखेंगे। तो इस नंबर पर आप लोग फ़ोन कर सकते हैं किताब के बारे में और भी जानकारी चाहिए तो आप लोग बिना झिझक किए इस नंबर पर कॉल कीजिए, आप लोग को किताब दिया जाएगा और इस तरह का और भी ऑनलाइन पढ़ाई आप लोग को सुविधा दी जाएगी। तो सभी को धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।